अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ एडीआर इन इंडिया एंड पाकिस्तान। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एडीआर फिनोमिनन। ये हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ एडीआर है। अभी पाकिस्तान और इंडिया की बात नहीं की जा रही, ये ओवरऑल बात की जा रही है एडीआर की। तो सबसे पहले एडीआर फिनोमिनन। आइडियल मैकेनिज्म इज नॉट अ रियली अ न्यू फिनोमिना, इट हैज बीन एग्जिस्टेंट इन द सब कॉन्टिनेंट सिंस एंशिएंट टाइम। द एंशिएंट टाइम सिस्टम ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन्वॉल्व मीडिएशन, गुड यूज ऑफ ऑफिसेज एंड आर्बिट्रेशन। अब इसमें क्या बताया जा रहा है, जो एडीआर है वो जो है वो नया नहीं है। वो जो एडीआर का फुल फॉर्म क्या, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अब ये जो है ये आज की बात नहीं है कि लोग जो है वो एडीआर को यूज कर रहे हैं, जो है आर्बिट्रेटर से अपना जो डिस्प्यूट है वो सॉर्ट आउट करवा रहे हैं। ये काफी पुरानी देर से है, मतलब कि पाकिस्तान, आई थिंक पाकिस्तान आजाद होने से पहले की भी बात है। अगर 1940 की बात करें तो आई थिंक उसमें जो है वो ब्रिटिश ने ये इंट्रोड्यूस करवाया था एडीआर को। तो ये नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है हमारे बड़ों में, हम लोग अपनी फैमिलीज में भी देखते हैं। नेक्स्ट वन है विलेज लेवल इंस्टीट्यूशन। Village level institution played a crucial role for the development of ADR. Most of the cases were settled by the council of elders of the village. This was traditional method to resolve the dispute through process of mediation in those hardly reached at court level। अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो विलेज लेवल है वहाँ पे इंस्टीट्यूशन क्रिएट किए गए। विलेज में जो है वो इंस्टीट्यूशन जो है वो क्रिएट किए गए। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है एडीआर का, क्योंकि इसमें जो है वो विलेजेस में जो है वो यहाँ तो हमारे बड़े जो बुज़ुर्ग हैं, हम लोग अपनी फैमिलीज़ में भी देखते हैं तो हमारे जो बड़े एल्डर्स हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, वो मोस्टली जो है तक होता है कि आपस में अगर दो पार्टियाँ लड़ना शुरू हो गई हैं तो वो उसको क्या करेंगे, उनको जो है बिठा के वो मामला उनका सेटल करेंगे, उसको उनके डिस्प्यूट्स को देखेंगे, उनकी रीजंस जानेंगे और जो है उनके मामले को सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, उसके ऐसे होने की वजह से जो है वो मामला बहुत ही कम जो है वो कोर्ट तक जाता था, क्योंकि अगर मामला कोर्ट में चला जाए ना तो ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो जाता है, जिसमें जो है वो काफ़ी टाइम और जो पैसे वगैरह वो वेस्ट भी होते हैं। ठीक है, इस वजह से जो बड़े होते हैं घर के या फिर विलेजेस के, गांव के, वो फिर क्या करते हैं, वो मामले को वहीं पे रफा दफा कर देते हैं कि चलो यार अगर कुछ ले दे के मामला सेटल हो जाती हैं, या अगर जो है उनकी आपस में दोनों पार्टी जिस बात में मुत्फिक हो जाती हैं वो उसके ज़रिए अपना मामला सॉर्ट आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट वन है पंचायत एंड जरगा सिस्टम। अब पंचायत सिस्टम which worked successfully in many parts of the subcontinent of a large time, providing relief to the common man at national cost in the tribal area of Pakistan. Most of the dispute between the parties and often resolved through jirga system, which is also private forum to resolve dispute through conciliation। अब jirga system पंचायत, पंचायत क्या, पंचायत वो होता है कि जिसमें जो है वो गांव के जो लोग हैं, एक गांव के या तीन चार गांव में जो है वो उनके जो है जो कि मतलब पांच लोग ऐसे क्रिएट कर लेते हैं, या फिर जो है ऐसे बड़े लोगों को वो खुद सिलेक्ट करते हैं कि जो है गांव में जो भी मामला होंगे, जो भी डिस्प्यूट्स होंगे, जो भी अगर लड़ाई झगड़ा हो जाता है किसी भी मामले में, तो वो उनका फैसला करेंगे। ठीक है, पंच से है ना, पंच से जो है वो पांच पांच से ये पंच निकला हुआ, ऐसे उन्होंने पंचायत बना दिया और पंचायतनामा बैठता बाकायदा तौर पर जो है वो इस मामले को वो फिर एज आर्बिट्रेटर काम करते हैं। जिरगा सिस्टम में ये होता है जी, जिरगा सिस्टम जो है वो आपने अक्सर देखा हो सिंध वाली साइड पे, केपी की वाली साइड पे, वहाँ पे क्या होता है कि जो लोग होते हैं वहाँ के, वो कुछ लोग बदमाश, मतलब टाइम बदमाश भी क्या, वो जो है उनकी अथॉरिटी होती है उनके पास, जो है अमीर ज़्यादा भी होते हैं, अमीर लगा लें कि जो है उनके पास, आपने अक्सर फिल्मों टीवी में देखा ही होगा कि जो है वहाँ पे जो अक्सर जिरगा सिस्टम होता है कि जो गांव के या बदमाश लोग जो होते हैं जिनका काफ़ी ताल्लुकात होते हैं और हर जगह उनका उनकी चलती है, तो वो जो है वो अपने गांव का या जो है अपने कबीले का जो है वो वहीं पे जो है मामला सॉर्ट आउट करते हैं। In pre-partition era, upon the arrival of the British colonialist and subcontinent, the above-mentioned arbitral bodies, panchayat and jirga system, were never revoked by the colonial power in the subcontinent। अब इसमें क्या बात है कि जाहिर है, मैंने अभी भी आपको बताया कि जो था वो ब्रिटिश ने आके जो था ये रिवोक्ट किया, जो इसमें क्या आर्बिट्रेशन में जो है वो किया, एडीआर में किया। उससे पहले जो है वो कोर्ट वगैरह में होता था, तो ब्रिटिश ने क्या किया, रिवोक्ट किया। नेक्स्ट है बंगाल एक्ट 1772 एंड 1781। अब इसमें है जो बंगाल ने रेजोल्यूशन एक्ट जो है इंट्रोड्यूस करवाया, दोनों एक्ट जो है इसमें
क्या होता है, डिस्प्यूट जो है वो रिजॉल्व कर लिया जाता है थ्रू आर्बिट्रेटर एंड मीडिएटर्स के ज़रिए, और म्यूचुअल एग्रीमेंट दिया जाता है जिस पे जो है एक डिसीजन बताया जाता है दोनों पार्टीज़ को, और वो दोनों इस पे मुत्तफिक होते हैं, उन दोनों पर बाइंडिंग होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डोस करप्शन। अब इसमें जो है वो बंगाल रेजोल्यूशन एक्ट 1781 में ये तस्वर किया गया है कि जो अवार्ड है वो आर्बिट्रेटर का अवार्ड, अवार्ड किसे कहते हैं, अवार्ड कहते हैं अगर आर्बिट्रेटर ने कोई भी फैसला सुनाया उसे हम अवार्ड कहेंगे। अगर अवार्ड आपको सुना दिया है और आप जो है उसको कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता, उनके जो अवार्ड को, उनके फैसले को, वो बाइंडिंग होगा आप सब पर, यानी जिस भी पार्टी का वो फैसला कर रहा है उन पर बाइंडिंग होगा। अगर फर्स्ट का लोग, इसकी मैं आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर दो बंदे हैं वो आर्बिटर के पास जाते हैं और आर्बिटर से जो है उनको एक फैसला करता है उनका जो भी, अब उनमें से एक के हक में फैसला कर दिया और एक के हक में नहीं किया, और जिसके हक में नहीं किया उसको अगर डाउट है कि यार इसने जो है वो रिश्वत ली है दूसरी पार्टी से, ले दे के जो है इसने काम किया और जो है इस पे मैं मुतफिक नहीं हूँ, तो वो पार्टी क्या करेगी, जो गमजदा पार्टी की कोई ग्रीविंग पार्टी होगी यानी कि जिसके हक में फैसला नहीं हुआ, वो पार्टी कोर्ट में जाएगी, एप्लीकेशन देगी उसके खिलाफ और ये प्रूव करेगी कि ग्रोस करप्शन जो है इसने की है, तो लिहाजा जो है वो आप इसके खिलाफ जो है वो दरख्वास्त जो है आप इसके खिलाफ एक्शन लें, और जो है हमें दूसरा आर्बिटर से हमें फैसला करना है। मैं इससे इस अवार्ड का जो है वो मैं मुतमिन नहीं हूँ। तो फिर क्या होगा, अगर आप प्रूफ ना कर पाए तो फिर जो है वो अवार्ड जो है वो आपके ऊपर बाइंडिंग होगा और आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, बस ये इसमें बताया जा रहा है। नेक्स्ट है 7 पॉइंट। यहाँ पे जो है वो पीछे वाले लिख दिया गया है 6 पॉइंट और ग्रोस करप्शन। यहाँ पे आप लोगों ने लिख लेना है ठीक करके 7 पॉइंट, और जो है ब्रिटिश एक्ट 1940, ये हाइडिंग आप दे दीजिएगा यहाँ पे। इसमें जी, आफ्टर द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द ब्रिटिश पार्लियामेंट इनेक्टेड द आर्बिट्रेशन एक्ट ऑफ 1940 वाज टू मिनिमाइज प्रोसीजर टेक्निकलिटीज वेस्टेज ऑफ टाइम। अब जो है वो एडीआर का जो मामला है वो ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस करवाया था 1940 में। और वो क्यों करवाया था, अगर इससे पहले जो होता था कोर्ट के अंदर वो लोगों के काफ़ी सारा जो है उनका वो टाइम वेस्ट होता था, काफ़ी काफ़ी घंटे जो है वो जज ही नहीं आते, और जो है काफ़ी इतने ज़्यादा वो जो है केस दर्ज हो चुके होते हैं कोर्ट के ऊपर कि जो उनको फैसला सुनाते काफ़ी टाइम लगता था, तो इस वजह से टाइम भी वेस्ट होता था, पैसे अलहदा से वेस्ट होते थे, और भी काफ़ी चीज़ें जो है वो चीज़ें रिसोर्सेज आपके जाते थे, वेस्ट जाते थे, जो कि डिस्प्यूटिंग पार्टीज होती हैं, जो भी दो पार्टियों का आपस में झगड़ा मामला होता है उन पार्टियों का। ठीक है, तो इसमें जो है वो फिर ब्रिटिश ने क्या किया, 1940 में एडीआर एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया ताकि लोग जो है वो बैठ के मामला सॉर्ट आउट कर लें। नेक्स्ट वन है जी, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ एडीआर इन पाकिस्तान, ट्रेडिशन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड्स। इसमें क्या जी, बिफोर द फॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ एडीआर मैकेनिज्म पाकिस्तान लाइक मैनी अदर सोसाइटी रिलाइड ऑन ट्रेडिशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड बाय कम्युनिटी एल्डर्स एंड लोकल पंचायत। अब इसमें क्या होता था कि जब एडीआर जो था वो नहीं था, तो उसमें जो है तब मामले कैसे सॉर्ट आउट किए जाते थे। तब मामले जो है वो पहले भी बताया मैंने, जब हिस्ट्री और डेवलपमेंट का बता रहा था कि उसमें जो है वो घर के बड़े अफराद या बुज़ुर्ग जो है वो डिस्प्यूट करते थे, और लोकल पंचायतें जो बनाई हुई थी लोगों ने वहाँ पे गाँव में, तो वो भी डिस्प्यूट करते थे, फैमिलीज़ में जो घर के बड़े लोग हैं वो भी उसको डिस्प्यूट करते थे, और ये इसकी जड़ें काफ़ी हमारे जो कल्चर से रेलिवेंट और ट्रेडिशनल के रेलिवेंट काफ़ी डीपली है। नेक्स्ट है मॉडर्न एडीआर। द फॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑफ एडीआर मेथड इन पाकिस्तान कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द 1980s एंड 1999। मतलब ये कि जो एडीआर जो है इंट्रोड्यूस जब हुआ था पाकिस्तान में वो लगभग 1980s और 1990s की बात है। द लीगल सिस्टम वाज बर्डन विद बैकलॉग ऑफ केसेस। इसमें यही है कि बहुत सारे बर्डन थे केसेस के ऊपर, क्योंकि लेक ऑफ जजेस थे। कोर्ट तो हमारे पास बहुत सारी थी लेकिन इतने ज़्यादा वहाँ पे वो केसेस आज दर्ज हो चुके थे, जिस वजह से जो था कोर्ट भी इतनी जल्दी फैसला नहीं था सुनाता। अगर एक बुजुर्ग कोई फैसला, मतलब कि एक बंदे का फैसला स्टार्ट हुआ है, किसी भी केस का कोई डिस्प्यूट हुआ और उसने जो फैसला कोर्ट में दर्ज किया, तो वो मर जाता था, लेकिन जिसका केस है वो तब भी चलता था, उसके आगे बच्चे जिसकी नस्ल है वो चला रही थी, तब जाके जो था नस्लों पे जाके फैसले ख़त्म होते थे। तो इस वजह से जो है वो फिर एडीआर इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिससे काफ़ी कुछ जो है वो तब्दीलियाँ आई गई। इसके अलावा जो थे वो जज जो थे वो मामले को डिस्पोजिंग करते थे और जो है वो डिले करते रहते थे मामला का, आज निकल फैसला तो तारीख पे तारीख ही देते थे, तो इस वजह से था वो मामला हल नहीं था हो पाता। तो जब एडीआर का इंट्रोड्यूस हुआ तो बहुत सारी तब्दीलियां भी आई और बहुत लोगों को इसका बेनिफिट भी हुआ।
नेक्स्ट है जी establishment of ADR centers. Several ADR centers were established across पाकिस्तान to facilitate mediation and arbitration proceeding. अब पाकिस्तान में जो है वो बहुत सारे ADR के सेंटर्स बनाए जा रहे हैं मीडिएशन और arbitration proceeding के लिए. These center acted as neutral values for parties to resolve their dispute. उसके लिए जो है वो दोनों पार्टियों के लिए न्यूट्रल है, उनको बराबर का जो है वो वैल्यू दी जाएगी, ठीक है, थ्रू एडीआर मेथड. एडीआर के मेथड के थ्रू जो है वो मामले को रिजोल्व किया जाएगा. मैनी ऑफ दीज सेंटर वेयर सेटअप बाय द गवर्नमेंट, और बहुत सारे जो सेंटर्स है वो गवर्नमेंट ने जो है वो सेटअप किए हैं, इन्वाइट किए हैं, जैसे कि लाहौर सेंटर ऑफ मीडिएशन, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंस्टीट्यूशन, LCCI. ठीक है, ये दो सेंटर्स हैं लाहौर में. नेक्स्ट है जी फ्यूचर में इसका जो है वो क्या होगा प्रोस्पेक्ट. with continued effort from the government, legal professional and civil societies, ADR is expected to further develop. अब जो है गवर्नमेंट ने भी काफ़ी इस मामले में जो है वो एफर्ट किया प्रोफेशनल सिविल सोसाइटी में, क्योंकि जब गवर्नमेंट को भी पता चला कि इससे जो है वो मामला काफ़ी हल होना शुरू हो गया, बहुत सारे केसेस जो हैं वो ज़्यादा टाइम लेने की वजह थोड़े टाइम में जो है वो हल होते जा रहे हैं, रिजॉल्व होते जा रहे हैं, तो फिर जो है इसको जो फर्दर डेवलप इसकी की गई और जो है इनको एक इंटेग्रल पार्ट दिया गया, इंपॉर्टेंट पार्ट दिया गया जो कंट्री में. ठीक है, नेक्स्ट है जी हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ एडीआर इन इंडिया. इसमें जो है सबसे पहला पॉइंट है ट्रेडिशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन एंशिएंट टाइम इन इंडिया. मतलब कि ये है कि ये भी काफ़ी एंशिएंट टाइम से जो है हिंदुस्तान में है, और मनुस्मृति जैसे जो हैं वो वहाँ पे तनाज़ात के हल के लिए जो थे वो सालसी यानी मीडिएटर, एर्बिट्रेशन और मीडिएशन जैसे तरीके का तज़किरा किया करते थे. और ये रवायती जो है कम्युनिटीज़, मतलब कि जो ट्रेडिशनल इनकी जो कम्युनिटीज़ और जो गांव में है वो वहाँ पे जो थे बड़े पैमाने पे जो थे वो काम करते थे, यानी उनके ज़रिए ही अपना जो मामला जो वो रिजॉल्व किया जाता था देहातों में और हिंदुस्तान के देहातों में, और जो उनकी कम्युनिटीज़ हैं बरादरी वगैरह. ठीक है, नेक्स्ट है कॉलोनियल इन्फ्लुएंस एंड फॉर्मलाइजेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल. जो है वो वहाँ पे ब्रिटिश का जो था वो दौर था. द फॉर्मल कोर्ट सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बट ट्रेडिशनल मेथड ऑफ डिस्प्यूट रिजॉल्विंग कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन पैरेलल. हत्ता कि वहाँ पे जो था ब्रिटिश ने जो वहाँ पे ट्रेडिशनल जो है वो कोर्ट सिस्टम जो है वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिया, लेकिन जो वहाँ के लोग थे वो फिर भी जो है वो अपने पुराने रवायती तरीके ही यूज़ किया करते थे. और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया लीगल सिस्टम इंटीग्रेटेड बोथ ट्रेडिशनल एंड फॉर्मल मेथड. अब जो है वो दोनों को इंटीग्रेट किया जाता था, एक जो निज़ाम है इनका रवायती निज़ाम और जो इनका रस्मी निज़ाम है, दोनों तरीक़ों से जो था वो इंटीग्रेट किया जाता था इंडिया में, और इसी के ऊपर ही जो इसी के मेथड के ज़रिए जो थे वो अपने मामलात को, अपने डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करते थे. नेक्स्ट वन है मॉडर्न एडीआर. द कंप्लीट ओवरहॉलिंग ऑफ द मैकेनिज्म बाय अ कॉम्प्रिहेंसिव न्यू लेजिस्लेशन इन 1996 in the latest evidence of the historical fact, the attitude. Next है जी modern ADR and the complete overhauling of the mechanism by the comprehensive new legislative in 1996 in the latest evidence of the historical fact. अब जो है वो मैकेनिज़्म और जो लेजिस्लेटिव है यानी कानून साजी है वो इंडिया में जो कानून साजी है वो उसमें जो मैकेनिज़्म और ओवरहालिंग है वो एक मुकम्मल सबूत पेश करती है इस चीज़ का कि ये काफ़ी बेनिफिशियल है जो एडीआर इंट्रोड्यूस करवाया गया. ठीक है, ये जो 1966 में हुआ था उसमें बताया जाता है. ठीक है, उसके अलावा जो है द एटीट्यूड इनेबल टू ग्रेट सक्सेस ऑफ लोक अदालत. वहाँ पे जो है वो लोक अदालत बनाएगी, जैसे हमारे यहाँ पे जो है लाहौर सेंटर्स में जैसे बनाए गए हैं एडीआर में, लाहौर चैम्बर जो है कॉमर्स इंस्टीट्यूशन बनाए गए, वैसे वहाँ पे इंडिया में जो है वो लोक अदालत बनाई. ठीक है, उनको जो है वो सरवाइव करवाया गया लोगों, इससे जो है वो कोर्ट के जो काफ़ी सारे केसेस हैं उनमें उनका जो बर्डन में वो कमी आई केसेस में. ठीक है, क्योंकि जो थे वो लोग जब उनको पता चला कि यहाँ पे काफ़ी सारा टाइम भी वेस्ट हो रहा है, पैसे भी वेस्ट हो रहे हैं, और पता नहीं जीतेंगे या फिर नहीं जीतेंगे, उस मामले का भी डर रहता था उन्हें, तो इस वजह से जो था उन लोगों ने जो है वो एडीआर को अपनाया और उसी के ज़रिए जो है वो अपने डिस्प्यूट्स को हल करते थे. ठीक है, इसके बाद जो है स्टैट्यूटरी स्टेटस लोक अदालत. बाद में जो है वो अब जब भी आप देखें इंडिया में कब जो है वो लोक अदालत बाकायदा तौर पे एक स्टैट्यूटरी स्टेटस उसे दे दिया गया है, उस जो है आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सलेशन एक्ट 1996 के ज़रिए जो है उनके बाकायदा तौर पे एक प्रॉपर उसे स्टेटस दे दिया गया है एडीआर को, और वहाँ पे मोस्टली जो है वो उसी चीज़ को अपनाते हैं.
इसी तरह आप देखें अगर ब्रिटिश में भी, तो ब्रिटिश में उनके पास इतना फालतू टाइम नहीं होता कि जो है वो कोर्ट के चक्कर लगाते रहे। वहाँ पे एडीआर का ही दौर है, वहाँ पे एडीआर के थ्रू ही अपने डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करवाते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया जैसे दो कुछ ममालिक हैं जहाँ पे जो है वो हमारा जो रवायती सिस्टम है, हमारा नस्ल का नस्ल जो सिस्टम चल रहा है एक जो है वो वही बस एक एडीआर के ज़रिए चलता था। अदरवाइज़ यहाँ पे भी काफ़ी सारा कोर्ट सिस्टम को लोग लेते थे कि जी हमने जो है वो कोर्ट में केस करना है और जीतना है। अब जो है वो काफ़ी से पहले बेहतर हो रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों में बाकायदा तौर पर एडीआर इंस्टीट्यूशन बने हैं और लोगों के जो डिस्प्यूट हैं वो उनके थ्रू हल हो रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन आए ना हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ एडीआर इन पाकिस्तान एंड इंडिया, तो आपने क्या करना है, आपने दोनों जितने भी मैंने पॉइंट्स यहाँ पे लिखवाए हैं तो वो आपने सारे लिखने हैं ताकि क्वेश्चन की थोड़ी सी लेंथ भी हो और पता हो एग्जामिनर को कि आपने जो है वो डिटेल से लिखा है, उस पर रिसर्च किया है और बाकायदा आपको ये सारी चीज़ें पता है। अगर आप सिर्फ पॉइंट्स बना के लिखोगे तो आई थिंक वो शॉर्ट हो जाएगा और दूसरा ये एक एग्जाम कम मार्क्स आने के भी चांस हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो बेहतर है कि आप ये जब ये क्वेश्चन आए सबसे पहले ऊपर हाइडिंग दे दी हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ एडीआर, बाद में जो पहले मैंने न्यू फिनोमिना वाले 1 2 3 इस तरह जो 7 पॉइंट्स आई थिंक मैंने करवाए हैं अभी, वो करने के बाद नेक्स्ट आप हेडिंग दे एडीआर इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान का, फिर वो बता के 4 पॉइंट, फिर आगे आना डीआर हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट एडीआर इन इंडिया, फिर इंडिया के जो है ये 4 आपने बताने हैं। ऐसे आपने जो है वो पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, उसके अलावा आपने एडीआर की स्टार्टिंग में डेफिनेशन, मीनिंग, वो तो एडीआर का जो भी क्वेश्चन होगा आपने यकीनन वो लिखना वहाँ पे। आज की वीडियो का अख्ताम यहीं पे, तो उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी और लेक्चर की समझ भी आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।